कुछ लोग सुसाइड करना चाहते हैं और डिटरमाइंड होते हैं मैं सुसाइड करूंगा नहीं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, सुना है? पहले अटेम्प्ट नस काट ली, कुछ नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में स्लीपिंग पिल्स खा ली, फिर बच गया वो। तीसरे अटेम्प्ट में ऊपर से गिर गया, हड्डी टूट गई, फिर बच गया। तो आप कहोगे यार 3-3 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। आप उससे पूछा सुसाइड, कहे मैं मरना ही चाहता हूँ बस किसी तरह। डिटरमाइंड है वो। तो क्या मगर प्रेज़वर्दी है? प्रेज़वर्दी शायद नहीं होगा। शायद दूसरे जो सुसाइड करने वाले हैं वो प्रेज़ करेंगे, यार ये सही है, हमारा हीरो है। बट डिटर्म, इसलिए भगवान कह रहे हैं धैर्य भी, सारे धैर्य संसार के प्रेज़वर्दी नहीं होते, सब प्रेज़वर्दी नहीं होते। अब जैसे अब टेररिस्ट हैं, जिहाद डिटरमाइंड है, हम फोड़ेंगे ह्यूमन बॉम्ब, तो क्या प्रेज़वर्दी है? ज़रूरी नहीं है, शायद उनके लोग प्रेज़ करते होंगे। सो कृष्ण कह रहे हैं कि कौन सी डिटर्मिनेशन प्रेज़वर्दी है। पॉइंट मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, किस धैर्य, किस धृति का हमें प्रशंसा करनी चाहिए, किस धृति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखने में किसी में भी धैर्य होता है तो अच्छा ही लगेगा। जैसे आपके हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस होते हैं, कितने डिटरमाइंड हैं कि हमें पतला होना है, हमें फिजिक बनानी है, लाइक पूरा डाइट चार्ट होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, रोज़ उनकी एक्सरसाइजेज होती नहीं होती हैं, डिटरमाइंड है। तो लोग कहते हैं वाह यार दैट्स नाइस। क्योंकि ये जो गुण है ना, धैर्य, तपस्या, अपने में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्टिव है। मगर अगर ये चीज़ गलत लोगों के पास होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, अट्रैक्टिव तो है ही, बैठ के तपस्या कर दी करोड़ों साल। भाई यार ये होता है। सो इसलिए भगवान यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये चीज़ें अपने में आदमी, इंसान के मन को आकर्षित करेंगी क्योंकि धर्म है। मगर जब यही धर्म गलत लोगों के हाथ में पड़ जाता है तो समाज कंफ्यूज होता है और लोग शोषण करते हैं इसको यूज़ करके। क्लियर हो गया? इसलिए भगवान हमें विवेक दे रहे हैं यहाँ पे, इन 3 श्लोकों में विवेक दे रहे हैं कि कैसे हम धर्म की सही पहचान कर पाए। ये विवेक दे रहे हैं, स्पेशली धैर्य। तो कृष्ण कह रहे हैं धैर्य 3 तरीके का है। धृत्या या धार्यते मना प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन विचारेण धृति सा पार्थ सात्विकी। एक सात्विक धैर्य है। सात्विक धैर्य क्या है? सात्विक धैर्य मना प्राण इंद्रिय क्रिया। सात्विक धैर्य है मन, प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन, प्राण और इंद्रिय। हमारे बाय द वे जस्ट फुटनोट्स है कि हमारे भक्ति में प्राण कंट्रोल करने का कोई टेक्निक नहीं है ना। मन के लिए चैंटिंग है, इंद्रियों के लिए रूल्स रेगुलेशन है, प्राण के लिए नहीं है। और अगर आप दूसरी वैष्णव संप्रदाय में जाओगे तो वहाँ पे जब से पहले प्राणायाम करते हैं वो लोग। अब देखो वो बैठा होगा, अंगन्यास करन्यास करेगा, प्राणायाम करेगा, फिर शुरू करेगा। सो हमारे यहाँ क्यों नहीं है प्राण कंट्रोल करना? क्योंकि ऑफ कोर्स महाप्रभु का आदेश ये है, चैतन्य महाप्रभु ने सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। और महाप्रभु का आइडिया ये है कि चैंटिंग से अपने आप प्राण कंट्रोल में आ जाएगा। दैट्स व्हाट हिज आइडिया इज। ऑल्दो दूसरी संप्रदाय वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं है, बट हमें क्योंकि प्राण क्या है? प्राण क्या होता है? हमारी लाइफ फोर्स है नहीं? लाइफ फोर्स है ना प्राण। प्राण अपान समान व्यान उदान लाइफ फोर्स है। तो जब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि रस के आस्वादन से प्राण कंट्रोल हो जाता है। हमारी संप्रदाय में रस एक सेंट्रल चीज़ है, रस वर्जम रसोपियस से। हमारी संप्रदाय में साधना ही रस पे बेस्ड है। आप हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो, यही है ना हमारा। सो जब रस, अब आयुर्वेद में भी लिखा है कि रस जो है वो प्राणों को अपने आप कंट्रोल कर लेता है।
सो जब माइंड में भगवान के लिए इमोशंस होते हैं, प्रेम होता है, तो प्राणों का फ्लो अपने आप ठीक हो जाता है। हमारी थ्योरी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। सो मन और प्राण इंद्रियों कंट्रोल करना, योगेन अभिविचारिण्य, और योगा प्रैक्टिस करना। हम तो भक्ति योगा करते हैं। जो ये करेगा उसका मतलब उसका धैर्य, उसकी धृति मोड ऑफ गुडनेस में, उसकी धृति, उसका धैर्य प्रशंसनीय है। ओके गुड। कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है भक्ति योग, योगा कर रहा है, माइंड इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है और लगा हुआ है उस रास्ते पे। ओके, दैट इज़ प्रेज़वर्दी, यस, नाइस। और ये मोड ऑफ गुडनेस में है। मोड ऑफ गुडनेस में जो धृति होती है उससे आप ऊपर जाते हो, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, उससे हाई प्लैनेट्स पे जाएंगे, उसका रिजल्ट ये होगा। सो ये तो हो गया मोड ऑफ गुडनेस। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिख रहे हैं। 34th में कृष्णा बता रहे हैं धृति रजोगुण में क्या है। तो रजोगुण में धृति क्या है, इसका एग्जांपल दूंगा मैं ऐसे। यया तु धर्म अर्थ अर्थान धृत्य धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सपार्थ राजसी। जो धैर्य, जिस धैर्य का लक्ष्य धर्म अर्थ और काम है, मोक्ष नहीं है, और उसमें फल की आकांक्षा है, वो धैर्य रजोगुण है। बिल्कुल कुछ तो आपका लक्ष्य है तो पैसे हैं, अर्थ, पैसे के लिए भी लोग लगे रहते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए स्टीव जॉब्स की कितनी प्रशंसा हुई थी, नहीं, यस दिस इज गॉड, पूरी नॉवल लिखी गई है, मूवी बन गई उस पर, कितना डिटरमाइंड था। एप्पल खोलने से पहले जब एप्पल कंपनी नहीं हुई थी तो पूरी रात पूरे दिन काम करता था, रात को उसको नींद ना आए तो इसलिए तो उसने रस्सी लटका रखी थी, तो रस्सी पे लटक जाता था कि नींद ना आए और काम करता रहता था। ऐसा बनना चाहिए। नहीं, मोटिवेशनल गुरु यही तो, मोटिवेशनल गुरु सब इन्हीं का एग्जांपल देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना, स्टीव जॉब्स का या टाटा, बिरला नहीं, उस पर भी तो लिखी गई है नॉवल। बिरला पे भी मूवी बनी है ना, बिरला पे, आदित्य बिरला पे मूवी बनी हुई है ना। अंबानी सॉरी, अंबानी बचपन में कैसे बॉम्बे में घूम रहा था, बिल्कुल डिटरमाइंड था पैसे कमा, आज उसने कंपनी खोल दी। सो वेल, ठीक है, बट प्रेज वर्दी नहीं। लोगों की, इंसान की नज़र में होगा, भगवान कह रहे मेरी दृष्टि में वो प्रेज वर्दी नहीं। प्रेज वर्दी समझते हैं प्रशंसनीय नहीं है वो। क्यों नहीं है आपका, क्यों नहीं है यार, मेहनत तो की उसने, लगा हुआ था, कुछ अचीव भी किया, क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मेहनत, उसकी जो धैर्य है वो गधे की इक्वल है। गधा भी लगा रहता है, अब लोड डाल दो, उसको बोल दो वहाँ जाना है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, गर्मी सर्दी कुछ नहीं है, चलता रहेगा, ले जाएगा वहाँ तक। सो भगवान की दृष्टि में गधे हैं। स्टीव जॉब्स गधा है भगवान की दृष्टि में, नॉट प्रेसवर्दी। ठीक है, मेहनत की है। तो भगवान ये विवेक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज होंगे, है ना, हम लोग ऐसे ही लोगों को प्रेस करेंगे। अब हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, धैर्य था, धृति थी नहीं, मतलब बिना कपड़ों के चल रहे हैं, ठंड में भी नहीं, और आंदोलन खड़ा कर दिया, लगे हुए हैं। भगवान की दृष्टि में नहीं है कुछ। क्या क्या है? फल आकांक्षी, फल एक्सपेक्टेशन थी, मेरा देश आता था तुझे। सो पॉइंट ही क्या है? सो अगर ये विवेक नहीं होगा तो आप इन चीज़ों में फंस जाओगे। आप संसार में आके बोलो महात्मा गांधी प्रेसवर्दी नहीं है, आपको मार देंगे, है ना, पागल है। या संसार में जाके बोलो ये तो ये जितनी भी एनजीओज नहीं है, एनजीओज नहीं खोलते लोग, वो भी लगे रहते हैं, अच्छे एनजीओज, मतलब बुरे भी होते हैं, लगे रहते हैं भैया। तो हैदराबाद में एक औरत आई मिली, तो उसने एनजीओ खोला हुआ था कैंसर पेशेंट्स को पैलिएटिव क्योर करने के लिए। पैलिएटिव समझते, मतलब कैंसर पेशेंट थी जो ठीक नहीं हो सकते, पेन वेन होता है तो उनको सहारा देते हैं, मेडिसिन फ्री सप्लाई करते हैं जब तक मर ना जाए, ठीक है। सो लगे हुए हैं, वो स्लम्स जाते हैं, वो करते हैं। आपको आप मिलोगे, अगर वो बोलेगा तो आप क्या कहोगे? वाह यार, नहीं, माइंड में तो आएगा, नहीं आएगा आप सबके?
हाँ यार अच्छे लोग हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं है। अच्छे हो सकते हैं मगर प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो धैर्य है वो गलत जगह लगा दिया, सही जगह लगाना चाहिए था। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स में कभी भी प्रेज नहीं किया ऐसे लोगों को। फिलैंथ्रोपिस्ट को कहाँ प्रेज किया है प्रभुपाद ने? कभी नहीं किया। हालांकि समाज सेवक बहुत ही लोग तो उन्हीं की प्रेज करते हैं। और 35, या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम च न विमुंचन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तमोगुनी धैर्य क्या है? एग्जाम्पल क्या है बताओ? तमोगुनी धैर्य क्या है? चलो शिला प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग लिख रहे हैं। तमोगुनी धैर्य में स्वप्न होता है, आदमी को स्वप्न, स्लीप आए, मतलब ड्रीम आएंगे। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं सच पीपल आर ड्रीमिंग ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। वो वाला ड्रीम नहीं कह रहे कि सो गया तो क्या धैर्य है? वैसे सोने में भी धैर्य हो सकता है 24 घंटे सो रहा हूँ, कुछ लोग पड़े रहते हैं, बट यहाँ पे धैर्य की बात कर रहे हैं। तो धैर्य मतलब क्रिया, और यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हो रहा है स्वप्नम। स्वप्नम मतलब सोना, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। स्वप्नम मतलब जो ड्रीम करता है टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, कि मैं सबका स्वामी बन जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हिटलर, नेपोलियन, चेंगिस खान। चेंगिस खान सुना है? चेंगिस खान पता है ना? है हाँ, जो भी चंगेज खान जो भी है, सबसे खतरनाक चंगेज खान ही था। मतलब जो उसने पूरा पर्शिया, पूरा मतलब चाइना पूरा कॉन्कर कर लिया था उसने। नेपोलियन तो चलो यूरोप में ही रह गया, हिटलर भी यूरोप में ही रह गया, ये कहाँ पहुँच गया था। तो चेंगिस खान जो है, ऐसे लोग आप पढ़ो उनकी डॉक्यूमेंट्री, BBC डॉक्यूमेंट्री बनी पड़ी है, द ग्रेट मिलिटेंट्स, चेंगिस खान, नेपोलियन, हिटलर। तो लोगों को, हिटलर तो चलो सब निंदा ही करते हैं, इतने लोगों को मार दिया। चेंगिस खान को फिर भी प्रेस करते हैं, हाँ देखो डिटरमाइंड था, एक लड़का मंगोलिया का इलिटरेट, और उसने मंगोलिया खड़ा कर दिया और राइटिंग इन्वेंट कर दी, क्या कहते हैं ये बॉम्ब्स इन्वेंट कर दिए, जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं उसको, नहीं गन पाउडर उसने इन्वेंट किया, कितनी सारी इन्वेंशंस की। और घोड़ा, हॉर्स राइडिंग उसने इन्वेंट की, जो सैडल नहीं होता, सैडल लगता है, वो उसने इन्वेंट किया। पता नहीं क्या क्या, ही वॉज अ ब्रेव एंड वॉरियर एंड इंटेलिजेंट। भगवान क्या कह रहे हैं? तमोगुनी है। दैट्स ऑल। कृष्णा प्रेस नहीं कर रहे, प्रेस वर्दी नहीं है। मार काट करना, मैं जीत लूंगा, ये कर लूंगा। स्वप्नम भयम, जिसमें भय है, इस धैर्य में भय होता है। अब इन श्लोक से क्या कर सकते हो आप? इस श्लोक से आप ऐसे लोगों को एनालाइज भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग है, उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। कोई कहेगा चंगेज खान, ठीक है कुछ बताना जरा चंगेज खान के में। अगर आपको इस श्लोक पता है, आप बता सकते हो खट 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 खट। या स्वप्नम, चंगेज खान के ड्रीम्स थे कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लूं, है ना? सही हो गया। भयम, चंगेज खान को डर भी था। आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, बट फिर भी बता सकते हो। तो अच्छा रियली डर था, तुम कैसे बता सकते हो? बता सकते हैं। तो किस बात का डर था? प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, आई प्रभुपाद डर का लिख ही नहीं रहे। डर क्या था चंगेज खान को? डर क्यों कह रहे? तमोगुनी धैर्य में डर होता है। किस बात का डर? हाँ, सबसे पहले तो धोखा, अपने लोगों पे ही डर होता है। अलेक्जेंडर भी तो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तमोगुनी धैर्य। और अलेक्जेंडर को उसके लोगों ने धोखा दिया। वो हमेशा राजा को ही, क्योंकि उसने अपने फादर को धोखा दिया। वो बनते ग्रेट ऐसे ही बनते, अपने पापा को मार के। सब ऐसे ही बने हैं। अब जिसने पापा को मारा है वो ग्रेट बनेगा आज की दुनिया में। वैसे तो अर्जुन ने भी अपने फादर को मार दिया, भीष्मा। भगवान ने बोला ना कि मारो, अर्जुन ग्रेट बनना है तो भीष्म को मारो, क्योंकि सब ऐसे ही बने। मामा को ही मार दिया। सो भय, डर, धोखे का, बिट्रेल का,
बहुत डर रहते हैं। जो आप पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लो फिर भी आप डरोगे। आप कहोगे पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया फिर से क्या डरना है? अपने लोगों से डरना होता है। छुरा ना मार दे, कुछ ना कर दे, स्पाई नहीं, बहुत सारा तो डर होता है। अपनी वाइफ से भी डर होता है ऐसे लोगों को। वाइफ पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आपका एम्पायर बढ़ेगा वाइफ को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। किसने अपने वाइफ को मरवा दिया था? ये था ना, कौन था वो जिसने क्रिश्चियनिटी फैला दी थी? कौन था जो किंग था जिसने क्रिश्चियनिटी पूरी फैला दी थी यूरोप में? कॉन्स्टेंटीन। उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया, उसको शक हो गया, उसने कहा मार दो, ख़त्म करो। अपने ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ को भी मरवा दिया, मार दो, शक है मुझे। वहाँ शक पे सीधा मारते हैं, वहाँ पे कुछ चांस नहीं होता। पूरे वर्ल्ड का एम्पायर है भाई, एक सुराख नहीं छोड़ सकते वो। और उनके बारे में कुछ पता लग जाए फिर तो ख़त्म है, आप ख़त्म हो। सो डर है उनको, आप बोल सकते हो। शोक है उनको, शोक क्या होता है? लेमेंटेशन, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो चंगेज़ खान को किस बात का शौक है? देखो भगवान के श्लोक, अगर भगवान की नॉलेज पता है, आप किसी के बारे में कुछ भी बात कर सकते हो और सही निकलेगी। तो उसको शौक भी होगा। पता है किस बात का? ये जो था ना आपका नीरो था, किंग नीरो था, यूरोप में था, इसके कॉन्स्टेंटिन के बाद ही था। बाद में साइकोपैथ हो गया। देखना नेट पे नीरो के बारे में। सो साइकोपैथ हो गया, तो इसने क्या किया, इसको इसके ये कुछ वो कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, साइकोपैथ हो गया। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, समझते हो क्या कहते हैं? नार्सिसिस्ट नहीं होता, नार्सिसिस्ट पता है ना आप लोगों को? नार्सिसिस्ट मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी प्रेज होनी चाहिए। मदम आ रहा है यहाँ पर, ये भी है। चंगेज़ खान, ये सब बड़े बड़े लोग, मेरी प्रेज होगी, मेरे को सब चीज़ों में प्रेज करना पड़ेगा। तो नीरो ने एक वो किया, प्ले किया उसने। सबने कहा वाह वाह वाह, कौन बोलेगा उसके अगेंस्ट? उसकी वाइफ ने बोल दिया, वाइफ ने वाह वाह बोला, मगर उस टाइम उसने मुंह सही नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो नीरो बाद में आया, उसने वाइफ को बुलाया, तो उसने कहा तूने मुंह क्यों बनाया था? तो उसने कहा वो तो थोड़ी सी मिस्टेक, तो गाते गाते मिस्टेक हो गई उससे, उसने करेक्ट कर लिया, बाकी कौन बोलेगा? उसने कहा वो तो वाइफ है। उसने कहा मिस्टेक हो गई आपसे, इसलिए मगर फिर मैंने प्रेज भी तो किया। तो नीरो ने कहा मगर तूने मुंह बनाया था ना। तो उसने पकड़ा, उसको घूंसे मारने लगा मुंह पे, उसे मार मार के मार ही दिया उसको। फिर जब मर गई तो रोने लगा, हाँ मैंने अपनी वाइफ को मार दिया। शोक कम, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन, उनको खोने का शौक होता है, क्योंकि वही धोखा देते हैं, वही एंटी होते हैं, उनको मारना पड़ता है, अपने बच्चों को मारना पड़ता है। फिर दुख तो होगा ही ना, मतलब ऐसे मेरे ख्याल से हिरण्यकशिपु को भी दुख तो होगा ही, मैंने प्रहलाद को मार रहा हूँ। एक्चुअली दुख था, विष्णु पुराण में लिखा है। तो प्रहलाद महाराज को जहर दे दिया, फिर जब बच के आ गया तो प्रहलाद को कह रहे आ बेटे आ जा गोदी में बैठा, अब तो सुधर जा, मैंने कितना बुरा किया, जहर दिया, छोड़ दे विष्णु को। प्रहलाद ने कहा नहीं, मैं क्या, आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर फेंक के फिर दोबारा से कुछ कर रहा है, फिर अपनी वाइफ क्या रो रहा है, मैं अपने बच्चे को ऐसा कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल ही वाज अ फादर, नो। शोक होता है उनको, विषाद होता है। विषाद मतलब एक्सट्रीम शोक, विषाद का मतलब होता है एक्सट्रीम शोक, वो चलो ठीक है। और जब एंड में क्या होता है, एंड में जब आदमी अकेला हो जाता है तो विषाद आता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता उसको, अकेलेपन से उसमें मोरोजनेस आती है। अकेलापन समझते हो ना, कि कोई नहीं रहता उसका, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो चंगेज़ खान, अगर कोई पूछे चंगेज़ खान क्या रहे बताओ, तो आप बता सकते हो, देखो स्वप्नम, भयम, शोकम, विषादम, मदम एवं च, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। कहेगा वाह तुझे कैसे पता? हमने सब पढ़ा है, रिसर्च की चंगेज़ खान के बारे में, ये सब पे फिट हो जाएगा, हिटलर सब पे फिट हो जाएगा। तो ऐसी नव मुंचंती दुर्मेधा, ऐसा धैर्य तामसी है, तमोगुनी धैर्य, बिल्कुल प्रेसवर्दी नहीं है लोग, नॉनसेंस है। क्लियर हो गया? सो
दैट्स ऑल। सो आप इस 35 श्लोक से आप हिटलर, नेपोलियन, चेंगिस खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बोल सकते हो। 34 श्लोक से किसके बारे में बोल सकते हो? हैं? हाँ, ये कॉरपोरेट्स वाले सारे, या बॉलीवुड हॉलीवुड वाले, या हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इनके बारे सबके बारे में बोल सकते हो आप। धर्म अर्थ कामान, धार्मिक अर्थ के पैसे के पीछे, इच्छाओं पूरी करने के पीछे, यू कैन जस्ट स्पीक प्रैक्टिकली एवरीबडी इन द सोसाइटी, जनरल सोसाइटी लेवल पे चल रहा है। और 33 श्लोक से आप बोल सकते हो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों के बारे में। इनफैक्ट 33 श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सतोगुणी धैर्य। सतोगुणी धैर्य भगवान बता रहे हैं। सतोगुणी धैर्य वो है जिसमें मेंटल कंट्रोल है, और योगेना अभिविचारिणा, और उसकी जो भक्ति है वो अनकरप्टेड है, वो सतोगुणी धैर्य है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो मगर उसकी भक्ति करप्टेड है। करप्टेड समझते हो ना? उसकी भक्ति में क्या कहते हैं, करप्टेड कैसे बताऊं मैं, कैसे कहेंगे? एडल्ट्रेटेड को हिंदी में क्या कहते हैं? मिलावट। हाँ, मिलावट है, तो उसका धैर्य अप्रिशिएबल नहीं है, उसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। वो स्पिरिचुअलिस्ट है, बाहर से दिखाई दे रहा है, फिर भी प्रेस वर्ती नहीं, सतोगुणी नहीं है। अच्छा, कोई पूछेगा कि चेंगिस खान कहाँ गया मरने के बाद, तो क्या कहोगे? क्या हो गया? अधोतिष्ठन्ति तामसा, उसका धैर्य क्या है? तमोगुनी है। तमोगुनी का फल कृष्ण कह रहे हैं अधोतिष्ठन्ति, नर्क। महात्मा गांधी कहाँ गए? मध्य तिष्ठन्ति राजसा, धरती पे ही पैदा हुए होंगे कहीं ना कहीं। हम फ्यूचर ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं गीता पढ़ के। वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर, सो क्लियर है। सो हम भगवान के दृष्टिकोण से चलते हैं, इंसान के दृष्टिकोण से नहीं चलते। इसीलिए हमारे कंक्लूजन्स बिल्कुल अलग होते हैं और बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद के कंक्लूजन्स बिल्कुल अलग थे। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स इम्पैक्ट डालती है नहीं, क्योंकि लोग पूरा दुनिया एक तरफ कह रही है, प्रभुपाद कुछ और कह रहे हैं, ये क्या हो गया, क्योंकि गीता के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं वो। सो गीता मैं प्रैक्टिकली 3 श्लोकों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूँ इन 3 श्लोकों की। इन 3 श्लोकों से आप दुनिया को स्कैन कर सकते हो कौन किस लेवल पे है, और फालतू में आप गलत लोगों की गलत प्रेज में नहीं फंसोगे, नहीं फंसोगे। सो लाइक दैट। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop there. ये पकड़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हो बताओ? डिवोशनल लाइफ में भी ये हो सकता है क्या, सतो हाँ, डिवोशनल लाइफ में भी हो सकता है सतोगुनी तमोगुनी रजोगुनी धैर्य। अगर आप भक्ति कर रहे हो किसी फल की आकांक्षा से, तो वो रजोगुनी धैर्य है। मतलब आप लगे पड़े हो, 20 साल से हो इस्कॉन में, और आप भक्ति भी कर रहे हो सब, मगर अंदर आपकी इच्छा है कि यार बस एक बार वीज़ा लग जाए अमेरिका का और किसी फॉरेन लड़के से शादी हो जाए तो बात बन जाएगी, बस सेटल हो जाएंगे, लाइफ बन जाएगी। सो रजोगुनी धैर्य है। तमोगुनी धैर्य भी है, लॉर्डिंग इट ओवर। आप भक्ति कर रहे हो 15 साल से और आपका एम है मुझे जीबीसी बनना है किसी भी तरीके से, तो तमोगुनी धैर्य, लॉर्डिंग ओवर। आपने सपने बना के चल रहे हो, नहीं, या मुझे टेंपल प्रेसिडेंट बनना है किसी भी तरीके से, सपने, भय, फिर पॉलिटिक्स करोगे डर के मारे, नहीं यही होगा, तो सारा तमोगुनी धैर्य है। भक्ति में भी 3 हो सकते हैं। दैट्स ऑल। सर्वाइवल रिफ्लेक्स सुना है?
ये सर्वाइवल रिफ्लेक्स बहुत तगड़ा होता है। देखो 6 साल बाद कृष्णा कॉन्शियस समझ आती है, 15 साल बाद कृष्णा कॉन्शियस छूट जाती है, और अगर नहीं छूटे और चलते रहो तो 25 साल बाद सर्वाइवल रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है कि अब भैया किसी तरह हमें खाना पीना मिल जाए, रोटी मिल जाए और हम चलते रहें, बस यही हमारी लाइफ का एम है। प्रेम व्रेम तो बहुत दूर की बात है भैया, ठीक है। बहुत, मैं तो अमेरिका के प्रभुपाद डिसाइपल्स बहुत सारे सर्वाइवल रिफ्लेक्स में चल रहे हैं। आप प्रीचिंग करने, प्रीचिंग भैया, प्रीचिंग छोड़ो, रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। देखो भैया ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे रह रहे हैं, बस यहीं पे रहने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, छेड़ो छड़ाओ मत, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। दैट्स ऑल। सो वो भी आ जाता है। तो एक तमोगुनी धैर्य क्या नॉनसेंस है। सो ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ देख सकते हो, भगवान ने आपको आंखें दे दी देखने के लिए। ये श्लोक हैं, ये आंखें दी हैं। ओके, जस्ट सी विद माई आईज, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो ऐसे जो प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, सर्वाइवल रिफ्लेक्स में जी रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ जाएंगे? क्या कहते हो? कहाँ नीचे? ग्राउंड फ्लोर में? वेल अधोतिष्ठन्ति तामस। अब नर्क तो नहीं कह सकते क्योंकि आफ्टर ऑल सर्विस की है, जो भी किया। अधोतिष्ठन्ति, अधो मतलब नीचे की स्पीशीज में भी आ सकते हैं, एनिमल लाइफ में भी, बट दे हैव टू गो डाउन, क्योंकि ये धैर्य ठीक नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है, तमोगुनी धैर्य है। Anyway. तो और क्या पूछ रहे हो, और क्या कह रहे हो? ये रजोगुण में भी इच्छाएं के अकॉर्डिंग धैर्य है, और तमोगुण में भी कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, वो भी इच्छा ही होगी। तो इच्छा तो है ही, मगर अलग अलग टाइप की है ना, टाइप अलग है ना। इच्छा तो है ही। संकल्प और संकल्प और धैर्य मतलब एक ही चीज़ मान सकते हो, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। धृति और संकल्प एक ही चीज़ है, इट्स नॉट डिफरेंस, नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट अ बिग थिंग। उसमें आप कर सकते हो। धैर्य होता है संकल्प को मेंटेन करना, वो धैर्य होता है। आपने संकल्प लिया कि मैं ये करूँगा, उसको सालों साल मेंटेन करना, वो धैर्य है। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, क्योंकि संकल्प टूट जाता है ना, ज़्यादा टाइम मेंटेन नहीं कर पाते, ये डिफरेंस है। ओके, सो हो गया, ख़त्म हो गया क्या? ऐसे ही है बस। तो अपने आप अपना भी देख सकते हो, हमारा धैर्य कहाँ चल रहा है, हमारे सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी क्या चल रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।